हाँ तो दोस्तों, रामेश्वरम से अब धनुषकोटी और राम सेतु की यात्रा हमने स्टार्ट कर दी है। ये चारों साइड से जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर बालू मिट्टी के ये जो उड़ उड़ के आई हुई है, यानी कि यहाँ रेत है और ये आपको सामने समुद्र दिखाई दे रहा है। और ये एक रास्ता है जो विभीषण मंदिर को जाता है, क्योंकि रास्ते में विभीषण मंदिर भी आता है। तो पहले विभीषण मंदिर चलते हैं। ये सामने जो दिखाई दे रहा है पानी, ये समुद्र है और बंगाल की खाड़ी है ये, जो कि राम सेतु पर जाकर ये हिंद महासागर से मिलती है। बंगाल की खाड़ी के पानी के बारे में कहा जाता है कि ये छिछला पानी है। तो ये विभीषण मंदिर में आप पहुंच चुके हैं। ये विभीषण का मंदिर है। मंदिर बहुत छोटा है और इसमें जाने के लिए एक ही रास्ता है। और इस दिन भीड़ बहुत ज़बरदस्त है। ये आपके सामने ये देखो, इस तरीके से जड़ी बूटियाँ भी यहाँ पर बेच रहे हैं, नारियल भी बहुत बेच रहे हैं। भीड़ ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर काफ़ी टाइम इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि जो नंबर है बहुत लेट आया। और इस तरीके से यहाँ पर लाइन लगी हुई थी। लाइन के अंदर हम लोग खड़े हुए। और आप भी अगर आना चाहते हैं तो इस आप जगह पर आकर आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। बहुत ही शानदार जगह है। और आपको मैं हकीकत बताऊं, रामेश्वरम आने के बाद जब यहाँ 2 दिन हम रुके, बड़ा शांति मिली, दिल को सुकून मिलता है, ऐसी जगह है। और भीड़ ज़्यादा होने की वजह से हम यहाँ पर कुछ देर वेट किया और उसके बाद लाइन में हम आखिरकार लग गए। लेकिन फिर बाद में पता लगा कि एक रास्ता और है जहाँ से अपन जाकर जल्दी से जल्दी दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि हमें आगे राम सेतु भी जाना था और मुख्य हमें जो धनुषकोटी है, जो कि एक गांव था और एक रात में वो कैसे वीरान हो गया था, यानी कि उजड़ गया था, उसके बारे में हमें जानना था। इसलिए हम वहाँ जाने की ज़्यादा जल्दी में थे, इसलिए हम यहाँ लाइन पे लगे। और यहाँ पे लाइन के पास से हम रास्ता लेकर किसी तरीके से मंदिर के अंदर घुसे। और मंदिर में जो निकलने के लिए जो गेट था, उस गेट से ही हम अंदर एंट्री कर गए और हमने वहाँ पर दर्शन किए विभीषण मंदिर में। यहाँ पर कैमरा वैसे अलाउ नहीं है, बाहर ही बोर्ड लगा हुआ है, नोट कैमरा अलाउ। और वहाँ से दर्शन करने के बाद हम यहाँ से निकल पड़े। अब हम जा रहे हैं राम सेतु। रास्ते में धनुषकोटी आएगा, क्योंकि ये जो है रामेश्वरम से लगभग 13-14 किलोमीटर की दूरी है। और ये आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर बहुत सारे वृक्ष वगैरह, पौधे वगैरह लगे हुए हैं। ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये यहाँ से समुद्र है। बरसात का पानी भी यहाँ पर एकत्रित हो जाता है। बाकी ये समुद्र से मिला हुआ है। यहाँ पर आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। ये देखो, ये समुद्र है पूरा का पूरा। एक साइड में रोड के बंगाल की खाड़ी है और वहीं दूसरी ओर हिंद महासागर है, यानी कि रोड के दोनों साइड में मतलब समुद्र है। और बीच में ये 12-13 किलोमीटर लंबा एक रास्ता है। और इस रास्ते के पास थोड़ी बहुत ही जगह है जहाँ पर मतलब आपको जो दिखाई दे रही है ये है। बाकी आगे पूरा समुद्र है चारों तरफ से। और ये यहाँ से हम चलते हुए लगभग हम 5-6 किलोमीटर आगे हैं रामेश्वरम से। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये धनुषकोटी आ गया है। धनुषकोटी है, यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। ये देखिए, ये धनुषकोटी है। यहाँ से सिर्फ 100 मीटर दूर ही गाँव है। और अब चलते हैं, पहले एक बार राम सेतु जाकर आते हैं, जहाँ पर श्री रामचंद्र जी ने श्रीलंका जाने के लिए जो एक वानरों की सेना के साथ जो पुल बनाया था, पहले वहाँ पर घूम के आते हैं, वहाँ के देख के आते हैं नज़ारे। और उसके बाद हम जो ये धनुषकोटी गांव है, ये जो दुकानें बनी हुई है इसके पीछे ही गांव है, जहाँ पर वो एक चर्च है और रेलवे स्टेशन था जहाँ पर ट्रेनें वगैरह आती थी, उनके बारे में देखते हैं। लेकिन उससे पहले रामेश्वरम चलते हैं, लेकिन उससे पहले चलते हैं हम राम सेतु को देखने के लिए। दोस्तों, ये आगे जो जगह है बहुत ही शानदार है। यहाँ पर ये जो वहाँ के मछुआरे हैं जो मछली पकड़ने का काम करते हैं, ये लोग उनके घर हैं। ये इस तरीके से वो रहते हैं। और यहाँ पर काफ़ी सारी नाव भी देखने को मिली है ना। अब तो यहाँ पर कई सारे होटल्स हैं, जो छोटे छोटे ये मछुआरे लोगों ने होटल्स कर रखे हैं, जहाँ पर आपको समुद्र की विभिन्न मछलियों के को खाने का मतलब, आप अगर मांसाहार करते हैं तो आप वहाँ पर खा सकते हैं। ये इधर देखिए, ये बंगाल की खाड़ी है, इसका छिछला पानी है, जो वाइट देखो उछल रहा है पानी, इस वजह से इसको छिछला पानी कहते हैं। और इसके रोड के दूसरी तरफ अगर देखोगे तो हिंद महासागर है, वो बिल्कुल नीला कलर का पानी है और बहुत गहरा समुद्र है यहाँ पे मतलब। और यहाँ पर इस समुद्र में देखोगे आप
बड़ी बड़ी नाव, बड़े बड़े जहाज हैं जो छोटे छोटे दिखाई देते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पर टैक्सी के द्वारा ये विजिट किया था, टैक्सी से हम गए थे यहाँ पर, क्योंकि हम रामेश्वरम से ये 15 किलोमीटर की दूरी है, लगभग 15 किलोमीटर आना और 15 किलोमीटर जाना, तो हमने टैक्सी को बुक कर लिया था। अगर आप भी आना चाहते हैं तो 800 से ज़्यादा आप पैसे ना दें, क्योंकि यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा पैसे मांगते हैं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर ये है राम सेतु, यानी कि यहाँ से अभी आपको दिखाते हैं कि यहाँ से पुल बनाया गया था, लेकिन अब वो पुल दिखाई नहीं देता है क्योंकि वो पानी के अंदर मतलब डूब गया है, लेकिन हाँ कुछ अवशेष दिखाई देते हैं। चलिए देखने की कोशिश करते हैं। और ये राम सेतु का एक स्तंभ बना रखा है, इसके ऊपर लिख रखा है कि यहाँ से श्रीलंका जो है अगर सामने 17 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ये देखिए, ये है बंगाल की खाड़ी का पानी है। और अब हम चलते हैं उधर की साइड में, आपको दिखाते हैं हिंद महासागर। यहाँ पर मतलब बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का दोनों का पानी मतलब मिल जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये मेरे साथ के फ्रेंड लोग हैं जो हम गए थे, और ये सभी यहाँ पर एंजॉय ले रहे हैं। और ये देखिए बहुत पब्लिक आई हुई थी। ये दिसंबर की बात है, 2023 के दिसंबर में हम गए थे यहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत सारी भीड़ वगैरह यहाँ पर है, और बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ घूमने आए हैं। और देखो ये सामने जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हिंद महासागर मिल जाता है, यानी कि अब यहाँ पर दोनों बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर आपस में मिल जाते हैं। बहुत सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पर, अपने फोटोग्राफी कर रहे हैं, कोई वीडियोग्राफी कर रहा है। तो यानी कि इस तरीके से अगर देखा जाए तो बहुत शानदार जगह है। बहुत शानदार का मतलब यह है कि यहाँ पर जाने से वाकई में आपके दिल को सुकून मिलता है, और हमें भी बहुत अच्छा लगा। तो यानी कि चलते हैं, अब आपको दिखाते हैं पहले हिंद महासागर। ये जो सामने दोस्तों आप देख रहे हैं, ये हिंद महासागर है। देखो आपको दूर से ही पानी में अंतर दिखाई दे रहा होगा, वो आगे की तरफ आपने देखा होगा तो वो ब्लू कलर का है, और यहाँ पर सफ़ेद छिछला प्रकार का पानी है। यानी कि ये दोनों समुद्र मिल रहे हैं। और यहाँ से कहते हैं भगवान श्री राम ने रावण से लड़ाई या युद्ध करके जब सीता माँ को लेने के लिए जब वो जा रहे थे, तब यहाँ पर वानरों की सेना के साथ मिलकर यहाँ पर ब्रिज का निर्माण किया था। ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से श्रीलंका जो है 17 किलोमीटर दूरी बताई जाती है। यहाँ से अगर जहाज से जाएं तो 17 किलोमीटर की ही दूरी है। और ये देखिए बहुत सारा क्राउड है यहाँ पर, बहुत सारे लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए हुए हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत शानदार जगह है। और बहुत बारिश जो है वो आती रहती है यहाँ पर हल्की हल्की, और बारिश का कोई टाइम नहीं है, वो कभी भी आ सकती है। और बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चलती रहती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और है, हवा के साथ साथ यहाँ पर ऐसा नमकीला कुछ पदार्थ भी उड़कर आता रहता है जो हमारे शरीर पर चिपक जाता है, जिससे मतलब शरीर पर अजीब सा मतलब फील होता है। तो यानी कि यहाँ से जाने के बाद नहाना पड़ेगा। और ये देखिए बहुत ही शानदार जगह है घूमने के अगर हिसाब से देखा जाए तो। हम बहुत मज़ा आया हमें वहाँ जाकर। अब यहाँ से देखने के बाद चलते हैं धनुषकोटी, और धनुषकोटी के बारे में भी बताऊंगा आपको कि वो धनुषकोटी आखिर कैसे एक ही रात में वीरान हुई। यानी कि कहते हैं कि एक ही रात में धनुषकोटी जो एक गांव था जहां पर रेल भी आती थी, रेलगाड़ी की सुविधा थी। और ये 22 दिसंबर 1964 की बात है कि आधी रात को बहुत ज़बरदस्त तूफ़ान आया, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा गांव उस तूफ़ान की चपेट में समा गया। यानी कि वो एकदम बिल्कुल बर्बाद हो गया है, लेकिन आज भी उसके अवशेष वहाँ पर दिखाई देते हैं। तो यानी कि वो भी बहुत ही ज़बरदस्त जगह है देखने के पर्पज से, घूमने के पर्पज से। और यहाँ पर हमें धनुषकोटी के बारे में इतना ही लगा कि यहाँ पर पुल अब जो दिखाई देना चाहिए वो नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो पानी के अंदर समा गया। आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं दोनों समुद्र जो है मिल रहे हैं। अब यहाँ से हम चलते हैं धनुषकोटी के लिए, और धनुषकोटी आपको दिखाते हैं। सारी चीज़ें आपको बताएंगे धनुषकोटी के बारे में, क्योंकि धनुषकोटी में हम काफ़ी देर हमने
वहाँ पर विजिट किया था। अच्छी चीज़ों को काफ़ी देर तक हमने देखा था। यहाँ से लगभग 4.5 किलोमीटर है राम सेतु से, यानी कि बीचों बीच में धनुषकोटी है और आगे रामेश्वरम एक तरफ और एक तरफ है जो राम सेतु है। तो हम देखते हैं यहाँ से, ये काफ़ी सारे लोग हैं जो जा रहे हैं और यहाँ पर टैक्सी की सुविधा। ये धनुषकोटी है। ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ये चर्च है और यहाँ पर चर्च के मतलब काफ़ी सारे ऐसे मतलब उदाहरण देखने को मिलते हैं जिससे लगता है कि चर्च है। उसी तरीके से गेट है, ये आज भी मतलब वहाँ पर है। जो हमने बारीकी से इसको देखा, ये मतलब वहाँ पर चर्च है। कहते हैं कि रामेश्वरम और धनुषकोटी के बीच में एक रेलवे लाइन थी। मैं अभी आपको रेलवे स्टेशन जो था इनका वो भी दिखाऊंगा, रेलवे लाइन भी दिखाऊंगा। ये चर्च है और इस चर्च में मतलब यहाँ पर लोग आते थे, पूजा पाठ करते थे, है ना। अब तो यहाँ पर काफ़ी सारी जैसे छोटे छोटे जो मछुआरे हैं उन्होंने मकान बना रखे हैं और वहाँ पर रहते हैं। छोटी छोटी आपको दुकानें भी देखने को मिलती हैं। अगर इसके इतिहास के बारे में बात करें तो रामेश्वरम और धनुषकोटी के बीच में एक रेलवे लाइन थी। यह एक रेलगाड़ी नियमित रूप से यहाँ चलती थी और ये 22 दिसंबर 1964 को आधी रात से 25 दिसंबर 1964 की शाम तक सब कुछ तहस नहस हो गया था, जिसके बाद से धनुषकोटी जो है बर्बाद हो गया था। कहते हैं कि तूफान आया था और तूफान की वजह से रेल की पटरियां क्षतिग्रस्त हो गई, कालांतर में बालू के टीलों से ढक गई। इस प्रकार से विलुप्त सी हो गई है ना। तो इस तरीके से मतलब ये है। ये देखिए ये चर्च है, ये चर्च के 4 गेट हैं एक जैसे ही और ये इस तरीके से बने हुए हैं। क्योंकि ये 15 किलोमीटर का रास्ता, ये बिल्कुल सुनसान और डरावना है और रहस्यमय है। क्योंकि जब भी कोई यहाँ आता है, ये देखिए रेल लाइन दिखाता हूँ मैं आपको, ये रेल लाइन है, यानी कि छोटी गेज की जो लाइनें होती थी ना वो लाइन है। यहाँ छोटी जो एक रेलगाड़ी होती थी वो चलती थी। और ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ये है रेलवे स्टेशन, जहाँ पर आज भी टिकट खिड़की या फिर रेलवे लाइन प्लेटफॉर्म के अवशेष जो है आज भी दिखाई देते हैं। चलिए वहीं जाकर देखते हैं कि आखिर ये जो है कैसा दिखाई दे रहा है। अब कोई समय था दोस्तों यहाँ पर ट्रेन भी चला करती थी, यहाँ पर यात्री यहाँ पर आते थे और ये एक गांव था पूरा का पूरा। इसमें बहुत सारे घर थे, लेकिन वो जो तूफान था उसमें बहुत ज़बरदस्त तूफान था। कहा जाता है कि उसमें एक ट्रेन जो है वो रामेश्वरम पहुंचने ही वाली थी, उससे पहले ही मतलब वो पम्मन जो ब्रिज है वहाँ पर वो ट्रेन वहाँ पर अंदर पानी में समा गई थी और उसमें शायद 200 से ज़्यादा लोग जो उस ट्रेन में उस टाइम थे वो सारे के सारे वहाँ पर ख़त्म हो गए थे। दोस्तों ये है रेलवे स्टेशन, ये टिकट खिड़की है यहाँ पर। वैसे यहाँ पर अगर देखा जाए पर्यटकों की दृष्टि से तो यहाँ पर ना मतलब अंकित नहीं कर रखा, लेकिन आप यहाँ पर रहकर आइडिया लगा सकते हैं। इस तरीके से ये रेलवे के कर्मचारियों के क्वार्टर थे, रेलवे स्टेशन था, वहाँ पर टिकट खिड़की वगैरह ये इस तरीके के अवशेष आज भी यहाँ देखने को मिलते हैं। हालांकि अवशेष हैं, लेकिन फिर भी अब जब यहाँ जाते हैं तो बड़ा मतलब अच्छा फील होता है और ऐसा लगता है कि क्या इतिहास रहा होगा। और यहाँ पर एक ये छोटा सा मंदिर है जहाँ पर आप पूजा कर सकते हैं। यहाँ पर शंकर भगवान का ही मंदिर है और कहते हैं कि यहाँ पर पूजा करने से या फिर यहाँ पर आने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और यहाँ पर ये देखिए आपको ये बंगाल की खाड़ी का पानी है, ये आपको सामने दिखाई देता है। बहुत ही ज़बरदस्त जगह है। अगर आप भी जाना चाहते हैं रामेश्वरम तो आप कहीं से भी, आपको चेन्नई आना होगा, चेन्नई आप रेल मार्ग से भी आ सकते हैं या वायु मार्ग से भी आ सकते हैं। और वहाँ से फिर आपको चेन्नई से आपको बस, गवर्नमेंट की बस भी अवेलेबल है और प्राइवेट बस भी है, वहाँ से आप रामेश्वरम के लिए आ सकते हैं। या फिर आप रेल मार्ग के माध्यम से भी आ सकते हैं। एक ट्रेन चलती है लेकिन उसका टाइम टेबल है वो आप सर्च करके पता कर सकते हैं, चेन्नई आने के बाद पता कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगी। वहाँ से आप ये रामेश्वरम को देखने के लिए आप यहाँ पर आ सकते हैं। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें रामेश्वरम देखने के बाद धनुषकोटी आप देख सकते हैं। धनुषकोटी और रामेश्वरम के बीच में अब कोई रेल सेवा नहीं है, लेकिन आपको वहाँ
पहले जो रेल सेवा थी वो तूफान से पहले यानी 1966 से पहले यहाँ पर रेल सेवा थी, लेकिन अब वहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अब तो आपको अवशेष देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों बहुत सुंदर जगह है और विशेषतः जो रामेश्वरम है बहुत अच्छी जगह है। अगर आप शांति देखना चाहते हैं, अपने सुकून चाहते हैं, तो आप रामेश्वरम और इस जगह आ सकते हैं। अगर आप बिजी हैं तो फिर ये अच्छी जगह नहीं है आपके लिए, क्योंकि फिर आप क्या है कि जल्दी में रहेंगे। यहाँ तो अगर आप 2-3 दिन आराम से रुकना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त जगह है। मुझे रियल में बहुत मज़ा आया यहाँ आने।